हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबको दोस्तों आने वाले नए साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत बहुत। आज दोस्तों मेरे पास समय की थोड़ी कमी है तो हम ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं। पिछले वीक दोस्तों अपन ने क्या बात की थी? पिछले वीक जब मैं आया था तो मार्केट में कोविड का एक फेयर था, कोविड का डर था। उसको लेके मैंने अपनी तरफ से थोड़ा क्लियरिटी करने की कोशिश की थी आपको, इंटरनेशनल मार्केट चार्ट दिखा के, यूएस मार्केट के चार्ट दिखा के, क्रूड के चार्ट दिखा के, और समझाया था मैंने आपको अच्छे से कि भाई जो दिख रहा है आपको पैनिक कोविड की वजह से, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो रिटेलर माल बेच रहे हैं उनको नहीं बेचना चाहिए, इस तरह का मैंने क्लियर कहा था। दूसरा हमने ये कहा था, पिछले वीक हम आए थे जब मार्केट यहाँ क्लोज किया था 17,800 के आसपास, और मैंने ये भी कहा था कि मेरे हिसाब से जो है एक बार का मतलब जो करेक्शन है वो यहाँ शायद खत्म हो सकती है, और मंडे को ऊपर का अगर मूव आता हुआ दिखता है आपको तो उसको हल्के में नहीं लेना है। ये मैंने क्लियर कहा था आपसे। दूसरी बात, एक तो मैंने ये कहा था आपसे, और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में लगाऊं चार्ट को तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम लोग जो है वीकली टाइम फ्रेम में 200 डीएमए पे 20 डीएमए पे खड़े हैं, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो जाया करती है हमेशा की तरह से। ठीक है ना? उन चीज़ों को देखते हुए हमने आपको एक दिया था कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर लेवल काटता है, नीचे के लेवल अगर काटता है मार्केट, तब हमारा रास्ता जो है 17,400 तक का ओपन है। मैंने ये कहा था, पर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि 17,400 जाएंगे और इसी हफ्ते चल जाएंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था। मैंने ये भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट जिसको करना है वो कर सकता है। एक बार का शॉर्ट टर्म का जो लो है हो गया है, तो यहाँ से ऊपर का अगर मूव आता है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ये बातें हम लोग पिछले वीक दोस्तों करके गए थे, और मैंने काफ़ी कोशिश की थी समझाने की कि कोविड का जो डर है आपके माइंड से निकालने की मैं कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने उसमें मैं सफल रहा हूँगा। तो लास्ट वीक का दोस्तों प्राइस एक्शन क्या रहा, वही जो हमने बात की थी। मंडे को मार्केट खुला और खुलते ही ऊपर का मूव आना स्टार्ट किया, और बिल्कुल खींचता 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 क्या है, कल फ्राइडे को लगभग 2 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। हम लोग बिल्कुल 18,250 के आसपास तक पहुंच गए थे। नीचे से 450 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी। चीज़ें बिल्कुल वैसे चल रही थी जैसे हमने बताया, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था। फ्राइडे 2 या 3 बजे तक का मुझे मालूम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन फ्राइडे को शाम को चाहते थे कि बहुत गंदी कैंडल बनी थी मार्केट में। उसकी बात हम करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये तो थीम हो गई लास्ट वीक की, ठीक है ना। फर्दर मार्केट का क्या व्यू है, ब्रॉडर व्यू, वो मैं आपको पिछले वीक शेयर कर चुका हूँ, उसकी बात हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो दोस्तों ये जो डेली चार्ट है मार्केट का, तो मार्केट पिछले दोस्तों 12 या 13 महीने से जो है करेक्शन कर रहा है। अगर आप ये नोट करते हैं, यहां से लेके ये सितंबर से लेके वापस सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक हम आ गए हैं। इस पूरे टाइम पीरियड में हमने एक टाइम वाइज करेक्शन की है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं की है, टाइम वाइज करेक्शन की है। ठीक है, जब हम लोग यहां पर खड़े थे 15,400 के आसपास, तब हमने यहाँ का लो प्रेडिक्ट किया था। फिर ऊपर का एक मूव आया और यहाँ आकर मार्केट एक ड्रामेबाजी करने लगा था, शायद आपको मालूम होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तब एक टाइम के बाद में हमने लगभग जो मंथ था हमारा अक्टूबर का, उसमें मैंने एक टाइम पीरियड दिया था मार्केट को कि विद इन 10 डेज 5 डेज में जो भी ये नाटक चल रहा है नीचे का, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए और ऊपर का मूव आ जाना चाहिए। जो कंटिन्यू लोग उनको पूरी थीम मालूम है, वैसे हुआ अभी तक, वहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, फिर हमने एक हाई लगाया, न्यू हाई लगाया, उसके बाद मार्केट में एक शार्प गिरावट आई थी। उस गिरावट में मैंने आपसे पिछले भी कहा था कि हम एक ट्रेंड में चल रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर अप डाउन करेक्शन। और अगर अब मार्केट यहां से दोस्तों सीधा अगर यहां से ये ऊपर निकल जाए, मैंने ये कहा था पिछले वीक में कि ये हुआ, उसकी करेक्शन हुई, उसकी करेक्शन, उसकी करेक्शन हुई, सीधा यहां से ऊपर निकल जाए तो उसको आश्चर्य मत करना और उस बात को गलत कभी मत समझना। और हम थे उस पक्ष में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और पिछले 4-5 दिन का जो मूव दिखा रहा है मार्केट का, वो भी यही दिखा रहा है कि मार्केट भी चाह रहा है एक बार का कि बोला इस तरह से ऊपर निकल जाए। दोस्तों मैं भी अपना व्यू नहीं दे रहा हूं, अब सिर्फ बता रहा हूं जो चल रहा है वो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग मेरी बात को ढंग से सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूं वीडियो को ढंग से सुना करो, 3-3 बार सुना करो अगर नहीं समझ में आया तो इस तरह का मार्केट में ये चल रहा है। और करेक्शन हमारी वीकली पे आपने देखा 200 डीएमए के 20 डीएमए पे वीकली पे हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, वापस चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। आज हम यूएस के चार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है।
जो मैंने लो बताए थे वो लो पे के ऊपर ही मार्केट खड़ा है और वहाँ के मार्केट ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं जिनको देखते हुए मुझे कोई डाउट हो। 1 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार देखे आते हैं उनको फटाफट, फिर मैं मार्केट की बात कर लेंगे। आज मैं बैंक निफ्टी का व्यू भी दूंगा। मुझे आप लोगों की सुझाव मिले थे सर आप बैंक निफ्टी बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम उसकी बात भी करेंगे। दोस्तों एक्चुअली क्या हमारा चैनल इसका तरह का नहीं है कि हम लोग 50-50 पॉइंट का एनालिसिस करें कि यहाँ आए तो बेच दो, यहाँ आए तो ले लो, 20-50 पॉइंट स्कैल्पिंग हम लोग नहीं करते हैं। हम जो काम करते हैं दोस्तों एक बड़ी थीम, ब्रॉडर थीम के अंदर काम करते हैं कि 2-3 महीने मार्केट करना जारी रह सकता है, उस हिसाब से हम हमारी पोजीशंस को लेते हैं। ठीक है, तो ये यूएस मार्केट का डेली चार्ट है दोस्तों। हम लोगों ने एक लो बताया था यूएस का, ये 32,500 के आसपास का मोटा मोटी भी इंटेक्ट है और यूएस मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। वहां मुझे अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि वहां के चार्ट खराब होंगे और हो सकता है कि यूएस मार्केट में कैसे बाउंस की भी संभावना मुझे लग रही है या फिर कंसोलिडेट की संभावना मुझे लग रही है। 2 केस चल रहे हैं, तोड़ने का मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, अभी तक तो नहीं लगा है, आगे लगेगा तो हम उस बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीक की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, ये वो हो गया मैटर। क्रूड की हमने बात की थी कि बाउंस का एक लग रहा है क्रूड में। अगर कोविड का मैटर होता, कोविड का रोल होता तो क्रूड टूटता, ना कि क्रूड बढ़ता। हमने डिटेल में बात की है, जो लोग नए हैं पिछले वीक का वीडियो देखें, आधा घंटे का वीडियो है, काफी कुछ मैंने उसमें क्लियर किया है। उस अकॉर्डिंग क्रूड जो है अभी ऊपर का मूव ले रहा है। डॉलर इंडेक्स वहीं खड़ा है, उसका चार्ट नहीं देखेंगे, आज समय की थोड़ी कमी है तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट नहीं देखेंगे, वो वहीं है। क्रूड ऊपर जा रहा है जैसा बताया हम लोगों ने। हमारे मार्केट में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कल शाम का 1 घंटा निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे डिटेल में उसकी। कल शाम का 1 घंटा निकालो तो वही हुआ जो हमने बात की थी। ठीक है ना, हमने 17,400 का लो बताया था, लेकिन वो वर्स्ट केस में हमारे जो लो होते हैं दोस्तों वो नहीं टूटते हैं, आपको पता है पहले भी। ठीक है, पिछली बार एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा लो टूटा था, जनरली 6 महीने में नहीं टूटा था। तो अगर मैंने कोई लो दिया तो उस लो का इंतजार कभी ना करें। फर्स्ट लो के आसपास में जो है आप ट्राई करें, जो मैंने फर्स्ट लेवल्स दिए हैं वहां ट्राई करें। सेकंड लेवल तो मेरे टूटते नहीं है। एक पिछली बार एक जो वर्स्ट हो गया था उस वजह से ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कोई गलती रही होगी, उसको हम सुधारने की कोशिश हमेशा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। रोज मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाता है, हम सीखते रहेंगे। दोस्तों अब आगे मेरा क्या नजरिया है दोस्तों, देखो चार्ट के हिसाब से तो क्या है मैं आपको बताऊं। चार्ट का पहला रूल कहता है कि प्राइस को ये ऐसे 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 नीचे का करेक्शन हुआ तो सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए, ये चार्ट का पहला रूल कहता है। ठीक है, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वीकली के 200, वीकली के 20 पे करेक्शन, अगर ये नॉर्मल एक करेक्शन है, अगर ये एक नॉर्मल करेक्शन है तो ये 20 जो अपना एवरेज है वीकली का, उस पर इसका एंड हो जाना चाहिए। पिछली की हमने बात की थी और मार्केट ने उस लेवल को संभाल लिया और वहां से भी हम 400 पॉइंट 300-400 पॉइंट ऊपर भी हम खड़े हैं। दूसरा, हम एक बुल फेस में जी रहे हैं दोस्तों, उसकी टाइम वाइज करेक्शन चल रही है, ये आपको पता है। ठीक है, मैं पूरी बातें करता हूं दोस्तों ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। अब क्या है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ केच आया है। अब क्या केच आया मैं आपको बात करता हूं, उसकी बात करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट देखें हैं तो यहां कल शाम तक तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। कल शाम को अगर मार्केट 200 के आसपास क्लोज करता तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। ठीक है, हमने जो बात की थी वही, पर शाम को अचानक सडन एक बड़ी कैंडल बनी दोस्तों। अब क्या ये कैंडल सच में उपयोगी है या नहीं है? कई बार ऐसा होता है ये 31 दिसंबर का टाइम है, 3 बजे बाद में मान लो एफआईज की सेलिंग आई है, उस समय सामने बायर बड़ी क्वांटिटी में ना हो, डीआईज ना हो, तो एकदम से एक बड़ी कैंडल बनके उसने मार्केट को जो है एकदम क्षति पहुंचाई है। पर कभी भी हम एक कैंडल पर डिसीजन नहीं लेते हैं हमारा। ठीक है, तो अगर मैं इस कैंडल को भी रिमूव करता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, अभी रिमूव कर रहा हूं, इसको हटा नहीं रहा हूं मैं, इसको अगर मैं रिमूव करता हूं तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और हमें उस पर विश्वास रखना है। लेकिन दोस्तों अब जो ये कैंडल बनी है शाम को, इसने फिर एक डाउट क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया डाउट? कि हम ये मान के चल रहे थे कि जो ये करेक्शन चल रही है प्राइस वाइज, कम से कम भी आज 14 महीने हो गए इस करेक्शन को, हम मान रहे थे कि ये मार्केट में जो ये जो मूव आया बना है, ये यहां से लेके यहां तक की जो चाल बनी है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये इस करेक्शन को एंड करेगी। इसलिए दोस्तों मैं जनवरी के महीने में एक नए ब्रेकआउट्स की, एक नए मूव की बातें करता था हमेशा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज खत्म हो गई है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब दोस्तों साइकोलॉजिकल बात भी करूंगा मैं और दोनों बात करूंगा। मंडे को दोस्तों
आप देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है उसका तो भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि एक्सचेंज निफ्टी कुछ और दिखा रहा है, यूएस मार्केट ने नीचे के लेवल से फिर से रिकवरी कर ली है, एक्सचेंज निफ्टी दिखा रहा है कि हम 150, तो मैं उसको इतना फॉलो नहीं करता हूँ एक्सचेंज निफ्टी को। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो लोल बना है कौन सा 18,10 के आसपास का, यहां आके मार्केट अगर वापस रिवर्स करने की कोशिश करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों मार्केट के पास में समय नहीं बचा है, आपको पता है कि मेरे बातों में प्राइस का और टाइम का दोनों का रहता है। अगर हमने पहले पास्ट में कभी आपको बोला है कि 7 दिन 8 दिन में डिसीजन आएगा, और डिसीजन आता है जनरली। तो दोस्तों अगर हमें बुल रन की शुरुआत करनी है जनवरी में तो मार्केट का समय ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। और अगर मार्केट ही चाहता है कि उसे अभी और समय चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बर्बाद होगा। जो लोग कहते हैं मार्केट बर्बाद हो जाएगा, निफ्टी 15 जाएगी 16,000 आ जाएगी, उनकी तो बात छोड़ो दोस्तों। और यूट्यूब में 10 में से 8 चैनल ये बात करते हैं कि मार्केट 15,000 आ जाएगी 14,000 आ जाएगी। हम दोस्तों वर्स्ट के वर्स्ट कंडीशन में भी हमने कभी नहीं बोला आपको, हम हमेशा आपको बोलते हैं कि मार्केट ऊपर निकलेगी और मार्केट निकल जाया करती है, ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, अब मंडे से लेके 2 जनवरी से लेके 8 या 9 10 जनवरी तक का समय दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय है ना, ये निर्णय देगा इस बात का कि हम जिस बुल रन की कल्पना कर रहे हैं, देखो दोस्तों बियर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं यहां पर, ठीक है। मार्केट 3,000 पॉइंट टूट जाएगा, मैं नहीं मानता उन चीजों को, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। या तो मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, जैसे कि ये जो चल रहा है ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा, या हम बुल रन की शुरुआत कर देंगे। इसका निर्णय कैसे आएगा, अब आप कॉपी पेन लो, नोट करो, फिर मुझसे मत कहना कि सर क्या बोला, क्या समझ में आया नहीं। देखो सबसे पहले क्या नोट करना आपको, माइंडसेट के लिए बता दिया, माइंडसेट 10 मिनट बात की, पूरे माइंड मेकअप किया है। अब प्राइस को रीड करना है, मैं लेवल्स नहीं देता हूं, मैं सिखाता हूं। कल मार्केट अगर खुलता है और आप देखते हैं कि नीचे की तरफ मार्केट जाना शुरू कर देता है, ठीक है, और 18,000 के आसपास मार्केट एक बार आता है, तो यहां से तेजी से रिकवरी आनी चाहिए ऊपर की तरफ। जैसे ये रिकवरी तेजी से आई ना, ऐसे कैसे तेजी से रिकवरी आनी चाहिए ऊपर मार्केट के अंदर। और अगर आप देखते हैं कि 18,000 के लेवल कट गए और मार्केट उसी नीचे सस्टेन कर रही है, मान लो 18,000 कट गया, 1980 कट गया, 960 कट गया, मार्केट में सस्टेन कर रही है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे वहां निकल गया समय, अगर वहां निकलता जा रहा है दोस्तों, तो जिस बुल रन की बात मैं आपसे कर रहा था कि जनवरी में स्टार्ट होता दोस्तों, उसमें डिले हो जाएगा। और वो अगर डिले होगा तो हमें मानना पड़ेगा, उसके अंदर हमको प्लानिंग काम करने की थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कैसे करते हैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बता रहा हूं मैं। जैसे मैं फ्यूचर्स को बाय करता हूं और उनको होल्ड करता हूं, एडजस्टमेंट्स करता हूं ना, तो मुझे अपनी प्लानिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों कि उसके बाद ना दोस्तों कटिंग होगी। अगर मार्केट ने निर्णय नहीं लिया 8 9 10 जनवरी तक कि मुझे ऊपर जाना है, तो नीचे तो उसको जाना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मोटा मोटा पहला लेवल अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर देखते हैं कि मार्केट 10,000 काट रहा है और 18,000 काट के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करा दोस्तों, तो फिर आपका ये लेवल नहीं कटेगा, आपका ये भी कटेगा, ठीक है। उस केस में आपका 17,800 भी कटेगा। और आपको लोग कह रहे होंगे टीवी पे कि 17,800 कटेगा तो डबल टेस्टिंग होगी, डबल बॉटम बनेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अभी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, अभी हम वहां से दूर हैं, लेकिन अगर 17,800 मार्केट आता है तो माइंड में ये रखना कि ये लेवल कटेगा। उसके बाद में हमारे जो लेवल्स हैं लास्ट 17,400, वहां तक के मार्केट जाने की संभावना पूरी हो जाएगी, यहां तक, ठीक है। यहां मार्केट आएगी फिर। तो दोस्तों क्या होगा, अगर 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में मार्केट ने निर्णय नहीं लिया कि मैंने ये करेक्शन करके, अगर मैंने यहां से ऊपर का मूव नहीं दिया, मार्केट ने इस तरह से अगर निर्णय नहीं लिया ऊपर जाने का, तो मार्केट फिर यहां से वापस नीचे आके ऐसे करके ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगी। और जिस जाल के अंदर हम फंसे हुए हैं 14 महीने से, उस जाल में भी मैं 1 से 2 महीना और फंसेंगे। उस केस में क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी नजर में, ठीक है। इन्वेस्टर्स तो 17,400 का लेवल मिले तो बाय करे, 17,800 मिले तो बाय करे, करंट लेवल पे बाय करे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करे, ठीक है। अगर आपको दिखता है कि नेक्स्ट वीक में 18,000 के लेवल्स नहीं कट रहे हैं, मार्केट वापस 18,100 के 50 के जहाँ वहीं से क्लोज होती है, ऊपर निकलने लगती है, तो उसको फिर हल्के में नहीं लेना है। पिछले वीक हमने हल्के में नहीं लिया, हमने शॉर्ट नहीं मारा मार्केट को। और आप नोट करेंगे कि कल शुक्रवार का शाम का 1 घंटा छोड़ दे तो पूरे वीक कोई शॉर्ट मार्केट को ज़्यादा कोई किसी ने पैसा नहीं कमाया होगा। तो हम हमारी थ्योरी पे इंटेक्ट रहेंगे।
मैं दोस्तों, मेरी आदत है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता। जब तक मुझे प्राइस बोलेगा, जो मुझे मार्केट बोलेगा, मैं उसी की सुन के बोलूँगा आपको। मैं अपने मन के नहीं सुनता हूँ कभी भी। तो प्राइस मुझे अभी कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट जो है जैसे चल रहा था वह चलता रहेगा। बस आप नोट करो कि एक तो 18,000 के लेवल्स नहीं कटने चाहिए, उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता दिखता है आपको तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सब जो आप थोड़ा बहुत लिया है उससे और बाहर निकल जाए। मार्केट को बहुत अच्छा मौका देगा, 17,800 के आसपास दे सकता है, 17,400 के आसपास दे सकता है, 17,500 के आसपास दे रखा है। फिर ये जोन रहेगा जहां हम जो है इन्वेस्टर बाई करेगा, ट्रेडर को तो भी बाहर निकल जाना है। अगर 10 जनवरी तक मार्केट एक तरफा मूव नहीं देता है ऊपर की तरफ का, तो ट्रेडिंग आपको करना मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए 2-3 महीने अभी। क्योंकि फिर घास की कटिंग होती है ना, ये घास की कटिंग होती है, या हम लोग कोई किसी को पीटते हैं तो इधर भी पीटते हैं उधर भी पीटते हैं, ठीक है। किसी को मारते हैं तो जब पिटाई होती है तो आगे से भी होती है पीछे से भी होती है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। उसके से मार्केट कहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो ये कार्यक्रम चल रहा है 1-2 महीने और चलेगा। फिर हो सकता है कहीं फरवरी क्या मार्च मिड में या मार्च के लास्ट में हम फिर वापस शुरुआत करें बुल रन की। बुल रन तो आना है, उसको तो आप माइंड में फिट कर ही लो बस, ठीक है। बस करेक्शन कब इसका अंत होना है, हमें लगा इसका अंत हो चुका है, लेकिन मार्केट ने फिर प्राइसेस को ऐसा बिहेव किया जिससे मुझे लग रहा है कुछ डाउट्स में पैदा हुए। वो डाउट आज से नहीं 15-20 दिन से हमारे मन में कंटिन्यू चल रहे हैं और अभी हम डाउट के साथ में ही हैं। अभी तक मैंने कभी ये कमेंट नहीं किया है कि दोस्तों लट लेके चढ़ जाओ। जिस दिन मैं कह दूंगा लट लेके चढ़ जाओ उस दिन समझ जाना कि मेरे डाउट क्लियर हो गए हैं। अभी मैंने नहीं बोला है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग काम करें। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझसे पूछना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कट भी जाएगा साफ बोलो, लग रहा है कट जाएगा तो ठीक है ना, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्राइस को रीड करना है, ठीक है। फिर 17,800 आएगा और 17,800 आएगा तो वो तो कटेगा। फिर अगर 18 कटा तो 17,800 भी कटेगा आपका, मान के चलिए। वो तो मेरे लिखवा लीजिए आप बोले एक बार, ठीक है ना। फिर 17,400 के आसपास हम जाके देखते हैं अगले हफ्ते क्या करना है, कितनी पोजीशंस लेनी है, किस तरीके से लेनी है। लेकिन फिर कह रहा हूं, अगर प्राइस यहां से वापस घूमने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ में 18,50 18,100 से, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ऊपर से कोई लेवल नहीं दूंगा मैं भी। कटेंगे तो सारे ऐसे कटेंगे देना, टक 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 करते हुए कटेंगे सारे ऊपर के, क्योंकि मार्केट बुल रन की तैयारी में लग गया, उसका समय आ चुका है। अब निर्णय देना है इसको, और निर्णय अगर नहीं आता है फिर 2-3 महीने हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम उस अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ एक बार छोटी सी में, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते तो हमको लेवल्स का महत्वपूर्ण नहीं है इतना सा वो कह दो कि बैंक निफ्टी जो है, अगर मार्केट अपनी यहां से करेक्शन बढ़ाती है, समय बढ़ाती है, जनवरी का मैं आपको बताया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक रहेगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसको जो है आईटी थोड़ा अब सपोर्ट करे, मतलब आईटी उतना नहीं गिरेगा जितना मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी ऐसा करेक्शन दिखाएगा अपनी, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अगर मार्केट को जो मैंने आपको बताया कि अगर निर्णय आ जाता है 4-5-7 दिन में ऊपर का मूव आता है, तो फिर आप हल्के में ना बैंक निफ्टी को लेना ना निफ्टी को लेना। बैंक निफ्टी में क्या है दोस्तों, अब अगर गिरावट आई बैंक निफ्टी में, तो जो उसके पहले लेवल्स जो बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा वो आपके करेगा लगभग ये 41,000 के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास आ सकती है अगर करेक्शन बढ़ती है तो। अभी खड़ी है बैंक निफ्टी आपके 43,000 के आसपास, मतलब 2,000 पॉइंट का यहाँ से गैप, मतलब नीचे आने की संभावना बैंक निफ्टी को पूरी है। और वहां से अगर फर्दर बढ़ेगा तो फिर जो है बैंक निफ्टी आपके ये जैसे निफ्टी ने किया, लेकिन इतनी बड़ी अभी मैं नहीं देखता दोस्तों, इतनी बात मैं भी नहीं करूंगा। फिलहाल बताता हूँ बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको काम करना है। ये आपके लॉन्ग टर्म के बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे नीचे रेंज में, और ऊपर हायर में ही रहेगा। इस रेंज में बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पिटाई करेगा ट्रेडर्स की, अगर मार्केट को 2 महीना कहीं नहीं जाना है तो। समझ गया मेरी बात को? थोड़ा बहुत मैं नहीं बोल रहा रेड लाइन के आसपास आ सकता है, मतलब यहीं पिटाई होगी, यहीं पिटाई होगी। और अगर पिटाई नहीं करनी है तो हम हल्का सा 1 दिन यहाँ आके और यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात है। और अगर एक छोटी सी क्वेश्चन मेरा और है, मुझे क्या भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ग्रुप में किस तरह के लोग हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद में, चलो इसके बाद में करेंगे, अभी छोड़िए। अभी आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर समय मिलते मैं 1 आध में दोबारा जुड़ूंगा, हम आगे की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।